नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। वक्ता की श्रृंखला में मैं पूर्व जिलाध्यक्ष परम आदरणीय आजाद सिंह जी को सादर आमंत्रित करता हूं। वो कृपया अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें। पहले प्रातः स्मरणीय संविधान शिल्पी बहुत सत परम पूज्य बाबा साहब को नमन करते हुए, समाज को जगाने वाले, शोधी कौम को जगाने वाले मानव साहब खान साहब को नमन करते हुए, आर्षण के जनक छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन करते हुए, शिक्षा के अग्रदूत महात्मा ज्योतिराव को फूले को नमन करते हुए, और आज जिनकी जयंती के उपलक्ष्य में आज ये कार्यक्रम जो हो रहा है, ऐसी देश की प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले को नमन करते हुए, उनकी जयंती पर आज जो कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जनपद आगरा के नवनियुक्त बड़े भाई जिलाध्यक्ष भाई उदय सिंह कुशवाहा जी, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जो बलिया से चलकर हमारे आपके बीच में आए हैं, बाबा साहब वाहिनी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बहुत ही मेहनती संघर्षशील हैं, पूरे देश में घूमते हैं, ऐसे सम्मान के योग्य है, बहुत ही सम्मान योग्य माननीय मिठाईलाल भारती जी, उनके साथ में चलकर आए, जो नोएडा से चलकर हमारे बीच में आए हैं भाई महावीर सिंह जी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, धर्मेंद्र यादव जी जो इटावा से चलकर हमारे बीच में आए हैं। इस कार्यक्रम के संयोजक के साथ साथ आज इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं बड़े भाई सम्मान्य जसवंत सिंह राणा एडवोकेट जी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, भाई चौधरी रामकिशन जी जो राष्ट्रीय सचिव हैं, मंच पर बैठे बहुत ही सीनियर नेता हमारी पार्टी के बड़े भाई देवेंद्र स्वर्गीय जी, मंच उपस्थित इस विधानसभा के निवर्तमान अध्यक्ष भाई सत्येंद्र यादव जी, धर्मेंद्र यादव जी, ब्रजेश यादव जी, भाई नियम साहब, और सामने बैठे सभी पार्टी के जिम्मेदार साथी। साथ ही सबसे पहले आपको जो नई रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और नव शुभकामनाएं साथ साथ साथियों, आज माता सावित्रीबाई फुले की जयंती के मौके पर हम उनको नमन करते हैं और बहुत बहुत बधाई भी देते हैं कि देश की प्रथम महिला शिक्षिका अगर कोई है तो सावित्रीबाई फुले है। मित्रों, पहले हमारे बहनों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन जिनको हम आज पुकारते हैं, शिक्षा के अग्रदूत कहते हैं, ऐसे महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने पहले मैं अपनी पत्नी धर्मपत्नी को पढ़ाया और पढ़ाने के बाद उनको पहले देश की सबसे बड़ी शिक्षिका बनाने का काम किया, महिलाओं के लिए रास्ता खोलने का काम किया। पूर्व जिलाध्यक्ष आजाद सिंह यादव जी को सुना। मैं एक बार पुनः इस आयोजन को सफल बनाने में जो तन मन धन का सहयोग दिया है, भाई तोताराम भाई साहब कुशवाहा जी, ये हमारे युवा साथी हैं, इस धर्मशाला के संचालक हैं, व्यवस्थापक हैं भाई सुभाष कुशवाहा जी, इन दोनों के सहयोग से यह कार्यक्रम सफल हुआ है। मैं आप सबके लिए एक बार आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि बिना आपके ये कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता था, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सम्मानित साथियों, अब समय की नजाकत को देखते हुए हमारे बीच में दो वक्ता हैं, माननीय मुख्य अतिथि जी और माननीय अध्यक्ष जी। इससे पूर्व हमारे बीच में दो तीन बहनें विलम्ब से आई हैं, मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं। तो माता सावित्री के सम्मान में एक गाना प्रस्तुत करने के बाद में मैं आपको बहुप्रतीक्षित मुख्य अतिथि जी को सुनाऊंगा। बहनें आए, कृपया जल्दी मंच पर आए। आपका स्वागत शत बारी आपका, धन्य भागी है आज हमारे, धन्य भागी है आज हमारे, आप सभी से प्रांगण में पधारे, स्वागत शत बार आपका, स्वागत शत बार आपका, पुष्पों की माला पहना कर, पुष्पों की माला पहना कर, स्वागत गाने गा रहे हैं, हे अतिथि हम सब मिल करके, हे अतिथि हम सब मिल करके,
आपका स्वागत कर रहे हैं, स्वागत शत शत बार। संघर्ष करो, उदय सिंह जी संघर्ष करो, अमल भारती जी संघर्ष करो, अमल भारती जी संघर्ष करो। जब तक सूरज चांद रहेगा माता सावित्री बाई का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। रही वो माता सावित्री बाई फूले, माता सावित्री बाई फूले की अमर है कहानी। समता के अधिकार की खातिर, समता के अधिकार की खातिर खूब लड़ी मैदानी। समता के अधिकार की खातिर खूब लड़ी मर्दानी। माता सावित्री बाई फूले की अमर है कहानी, माता सावित्री बाई फूले की अमर है कहानी। घोर अपमान सहा जिसने हम महिलाओं की खातिर, घोर अपमान सहा जिसने हम महिलाओं की खातिर। कीचड़ मिट्टी को भी सहा हम महिलाओं की खातिर। मान और सम्मान की खातिर, मान और सम्मान की खातिर दी उसने कुर्बानी। माता सावित्री बाई फूले की अमर है कहानी, माता सावित्री बाई फूले की अमर है कहानी। मान और सम्मान की खातिर, मान और सम्मान की खातिर दी जिसने कुर्बानी। माता सावित्री, माता सावित्री बाई फूले, माता सावित्री बाई फूले। माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी। माननीय मिठालाल जी संघर्ष करो, माननीय मिठालाल जी संघर्ष करो, माननीय उदय सिंह कुशवाहा जी संघर्ष करो, माननीय उदय सिंह कुशवाहा जी संघर्ष करो। सम्मानित साथियों, अब मैं मुख्य मेहमान को बुलाने से पूर्व 2 मिनट का समय ले लूंगा, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। जिस डबल इंजन की सरकार ने भारत की जनता की सभी वेदनाएं दूनी कर दी हैं, चाहे वो गरीबी की हो, चाहे वो दुख दर्द की हो, चाहे वो महंगाई की हो, चाहे किसानों की खाद की हो, चाहे मजदूरों की मजदूरी की हो, सभी डबल इंजन की सरकार ने डबल कर दी है। तो आज जो भारतीय जनता पार्टी पिछड़े समाज की हितैषी बनती है और पिछड़े समाज के महापुरुषों को सम्मान नहीं देती, उस सोती हुई सरकार को जगाने के लिए आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर वाहिनी के तत्वाधान में आयोजित माता सावित्रीबाई फूले की जन्म जयंती पर मैं आगरा की जनता की ओर से कुछ मांग पत्र आज के मुख्य अतिथि जी को दूंगा और उनसे आशा करूंगा कि आप नेता प्रतिपक्ष के माध्यम से हमारी इन मांगों को सदन तक पहुंचाएं, ताकि आगरा की जनता कुछ महापुरुषों के नाम पर इस निर्मोही सरकार से प्राप्त कर सके। वो हमारी मांग क्या है, मैं मांग पत्र पढ़ करके सुना रहा हूँ। हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी और माननीय मुख्य अतिथि जी दोनों को यह समर्पित होगा और मुख्य अतिथि जी के माध्यम से लखनऊ तक पहुंचाने का काम करेंगे। क्षेत्रीय जनता की क्या मांग है, जैसा कि अभी सभी जानते हैं, माता सावित्रीबाई फूले ने अपना पूरा जीवन जिन महिलाओं की भ्रूण हत्या होती थी उनके लिए अनाथालय खोले, जो विधवाएं थी उनके लिए पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया,
जिनके लिए शिक्षा के दरवाजे बंद थे उनके लिए शिक्षा के दरवाजे खोले, जिनको सम्मान नहीं मिलता था उनके लिए मान और सम्मान के लिए संघर्ष किया। ऐसी माता सावित्रीबाई फुले को प्रदेश सरकार से सम्मान मिलना चाहिए, उस समाज को भी सम्मान मिलना चाहिए। तो हमारी मांग है, पहली मांग है, सेवा में माननीय श्री मिठाईलाल भारती जी 95वीं जन्म जयंती के शुभ अवसर पर आपके आगरा आगमन पर हम आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं और भारतीय नारी समाज के सम्मान एवं सशक्तिकरण के लिए आपके द्वारा श्री योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश के लिए हम निम्नलिखित मांग पत्र आपको सादर प्रस्तुत करते हैं। हमारा मांग पत्र क्या है? गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज खेरागढ़ आगरा का नाम बदलकर माता सावित्रीबाई फुले राजकीय कन्या इंटर कॉलेज खेरागढ़ आगरा हो। बहुत बढ़िया। दूसरी हमारी मांग है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का नाम बदलकर माता सावित्रीबाई फुले कन्या सुमंगला योजना हो। तीसरी हमारी मांग है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही निराश्रित महिला पेंशन योजना का नाम बदलकर माता सावित्रीबाई फुले निराश्रित महिला पेंशन योजना हो। चौथी हमारी मांग है, आगरा महानगर में रामबाग चौराहे से कचपुरा मेहताबाद तक जाने वाले रोड का नाम माता सावित्रीबाई फुले मार्ग हो। पांचवा, महानगर आगरा में माता सावित्रीबाई फुले गर्ल्स राजकीय हॉस्टल का निर्माण हो। छठवीं मांग है, माता सावित्रीबाई फुले जी का जीवन संघर्ष सभी शिक्षा बोर्डों के अधीन संचालित बेसिक शिक्षा विद्यालयों के शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल हो। और सातवीं मांग है, रामबाग चौराहे पर महानगर आगरा में माता सावित्रीबाई फुले की आदमकद प्रतिमा स्थापित हो। ये हमारी 7 मांगे हैं, ये हमारी कुल 6 मांगे हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जल्दी पूरी करे। साथ में हम सरकार को यह चेतावनी भी देते हैं कि यदि सरकार द्वारा हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो हम समाजवादी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर वाहिनी के तत्वावधान में रणनीति बनाकर सरकार से मांग पूरी कराने के लिए पूरे प्रदेश में संघर्ष करेंगे। संघर्ष करो, माननीय मिठाईलाल भारती जी संघर्ष करो, माननीय मिठाईलाल भारती जी संघर्ष करो। समाजवादी पार्टी जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, माननीय मुलायम सिंह नेताजी अमर रहे, माननीय मुलायम सिंह नेताजी अमर रहे। सबसे पहले देश की प्रथम महिला शिक्षिका राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले जी के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। उनके साथ साथ भारतीय संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर, महान समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, दबे कुचले वंचितों के मसीहा माननीय कांशीराम साहब, सामाजिक न्याय के पुरोधा श्रद्धेय नेताजी, इन सभी महापुरुषों के चरणों में कोटिशा नमन करते हुए आज 3 जनवरी को आगरा की धरती पर दलितों की राजधानी में राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले की जयंती के अवसर पर इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे समाजवादी पार्टी जनपद आगरा के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष आदरणीय उदल सिंह कुशवाहा जी, मैं इनको बधाई भी देता हूं इस अवसर पर। इस कार्यक्रम में आपके बगल के जिला मैनपुरी और नोएडा में भी रहते हैं अम्बेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाई महावीर सिंह जाटव जी, इस कार्यक्रम के आयोजक जिन्होंने मंच को सजाया और हम सबको बुलाया, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय जसवंत सिंह राणा जी,
इटावा सैफई से चलकर आए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाई धर्मेंद्र यादव जी, आपके आगरा जिले के बहुत वरिष्ठ और जिम्मेदार साथी पूर्व जिलाध्यक्ष, कभी कोऑर्डिनेटर भी रहे हैं और समाजवादी पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं, आदरणीय आजाद सिंह जाटव जी इस कार्यक्रम में चढ़ बढ़ कर हिस्सा लिए, आदरणीय देवेंद्र कुमार सौरकिया जी, ब्रजेश यादव पठान जी, सत्येंद्र यादव जी, सुभाष चंद्र कुशवाहा जी जो वरिष्ठ नेता हैं, तोताराम कुशवाहा जी, अमित वासले जी, जगदीश यादव जी, साहब सिंह कुशवाहा जी, दुर्गा प्रसाद जी से लेकर उधर पीछे बैठे हमारे साथी खेमराज जी और तमाम हमारे समाजवादी पार्टी के जिम्मेदार साथियों, शैलू यादव जी, जिनको आज हम लोगों ने विधानसभावार अंबेडकर वाहिनी का प्रभारी बनाया गया है। और साथियों, आज ऐसे राष्ट्रमाता का जयंती समारोह है जिनके बारे में अगर हम और आप चर्चा करें तो एक आध घंटा में चर्चा पूरा नहीं हो सकता। देश के प्रथम महिला शिक्षिका हैं जिनका जन्म 3 जनवरी 1837 को हुआ था और उस काल में हुआ था जब छुआछूत चरम सीमा पर था, जबकि ये पिछड़े वर्ग की थी, ये जाटो समाज की नहीं थी। इनके पति महात्मा ज्योतिबा राव फूले जिन्होंने क्रांति का बिगुल फूका, जो अजूबा लगता है, वो संकट का दौर कोई मामूली दौर नहीं था, जहाँ हम चारपाई में बैठने का हमें अधिकार नहीं, जहाँ हमें पढ़ने का अधिकार नहीं। उस काल में कितना बड़ा कदम उठाया महात्मा फूले ने। मात्र 12 साल की अवस्था में शादी किया और राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले की उम्र मात्र 9 साल था। 9 साल की उम्र में शादी होती है, पढ़ने सूत्र में बंधन होते हैं। लेकिन कभी कभी जीवन में जब आदमी को धक्का लगता है, तो कोई भी हो, जब धक्का लगता है तो महसूस करता है कि हमें अब क्या करना क्या चाहिए। वो कहीं ना कहीं ज्वालामुखी उभरता है, चट्टान की तरह टकराता है। तमाम इस देश में संत गुरु महापुरुष हैं जिनको जीवन में चोट पहुंची है और बात आगे बढ़ी है। महात्मा फूले पिछड़े समाज में जन्मे, महाराष्ट्र के माली समाज में। उस समय उनके सामने एक घटना होती है जब उनके मित्र ब्राह्मण मित्र के शादी में जाते हैं और शादी के मंडप में जब बैठते हैं तो लोगों ने शूद्र कहकर भगा दिया कि मंडप में शूद्र कैसे बैठेगा। जब उनको भगा दिया गया, महात्मा फूले बहुत दुखी थे और इतना दुखी थे कि टहलते टहलते नदी के किनारे चले गए। पड़ेगा कौन है दोस्त, कौन है दुश्मन। मानव काशी नाम सर कहते थे कि जिसकी पहचान कर लोगे तुम्हारी बिगड़ी बात बन जाएगी। मेरे बहुजन समाज के लोगों, दबे कुचले बच्ची समाज के लोगों, जरूरत इस बात की है कि आपका दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, अभी भी आपके पास समय है। आज क्या हालात है उत्तर प्रदेश के अंदर या पूरे देश के अंदर, आरक्षण बाबा अम्बेडकर। आज धीरे धीरे आरक्षण की सफाया हो रहा है। आज आरक्षण कहाँ जा रहा है, नियुक्ति कहाँ हो रही है, संविदा पर। आउटसोर्सिंग, निजीकरण, प्राइवेट सेक्टर, जिसमें आरक्षण नाम कोई चीज नहीं है। संविधान में रहेगा आरक्षण दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, लेकिन साजिश करेंगे आपके खिलाफ। हम आपको नौकरी नहीं देंगे क्योंकि हम नौकरी दे रहे हैं संविदा पर, हम नौकरी देंगे आउटसोर्सिंग पर, निजीकरण में, प्राइवेट सेक्टर में। जहाँ आरक्षण नहीं मिलता है इसलिए आरक्षण पर डाका डरा जा रहा है। 69,000 शिक्षकों को भर्ती आया था उत्तर प्रदेश में, सबको पता है। 22,000 SC ST का OBC के लोगों का जनरल कोटा में समाहित कर दिया गया। गए हेलो हाई कोर्ट, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं। इसलिए पहचान करो आप कि आपका आरक्षण आज खत्म हो जाएगा। मेरे जिम्मेदार साथियों, ये संकट का दौर है,
ये वर्तमान की लड़ाई नहीं है कि 27 में कल हम सरकार बना लेंगे मेरा समस्या का समाधान हो जाएगा। 27 में सरकार बनाना इसलिए जरूरी है, एक हमारा माध्यम हो सकता है, हम बात को आगे बढ़ा सकते हैं। बड़ी लड़ाई है। हमारे आपके परिवार में कोई 2 साल का बच्चा होगा, कोई 5 साल का बच्चा होगा। जब बच्चे बड़े होंगे पता चलेगा आरक्षण खत्म हो गया है। लड़का पढ़ लिख कर जाएगा वांट भरने नौकरी का, पता चलेगा आरक्षण खत्म हो गया है। हमारे आपके परिवार का बच्चा भी हमको माफ नहीं करेगा। ये ध्यान रखना है आप। हमारे परिवार का, आपके परिवार का बच्चा, आप कहीं तो नौनिहाल हमको माफ नहीं करेगा। कल बच्चा पूछेगा पिताजी जब अखिलेश यादव जी सब आरक्षण बचाने की संघर्ष कर रहे थे तो मेरे पिताजी अब कहाँ सोए थे, आपने संघर्ष क्यों नहीं किया। कल बच्चा पूछेगा पिताजी आरक्षण कैसे खत्म हो गया, संविधान में संशोधन कैसे हो गया। कल बच्चा भी हमसे सवाल करेगा, मेरे पास जवाब नहीं होगा। हम बच्चे के सामने सिर झुका लेंगे, नजर में नहीं मिला सकते। इसे लड़ाई कोई वर्तमान का नहीं, लड़ाई भविष्य का सवाल है। भविष्य खतरे में है। इसलिए मेरे समाज के लोगों और समाजवादी पार्टी के जिम्मेदार साथियों को बड़ी आपकी जिम्मेदारी बनती है। अखिलेश यादव जी को ताकतवर बनाओ, ये आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। अभी भाई साहब हमारे मांग पत्र दे रहे थे कि सावित्रीबाई फुले के नाम से ये कर दिया जाए, जिला बना दिया जाए, स्कूल का नाम दिया जाए, पता ना कई चीज दिए हैं। माननीय कांशीराम जी कहते थे कि लेने वाला नहीं देने वाला बनो। कुशवाहा जी, माननीय कांशीराम जी कहते थे कि लेने वाला नहीं देने वाला बनो। ये तो नेता प्रतिपक्ष का तो चला जाएगा, सदन में बुलवा भी देंगे, 100% गारंटी में ले रहा हूँ। लेकिन किसकी सरकार है? जोगी की सरकार है। एक ठेला काम करने वाला नहीं है। और बहुजन महापुरुष का नाम पर काम करेंगे जिनकी नीयत खराब है। सावित्रीबाई फुले के नाम पर, महात्मा फुले के नाम पर और बाबा साहब के नाम पर काम करने वाले हैं। कोई काम करने वाला नहीं है। अगर इनकी नीयत अच्छी होती तो बाबा साहब का संविधान इस तरह धज्जा उड़ाई जा रही है, कम से कम कुछ काम करते संविधान के सम्मान में। इनसे कोई उम्मीद मत करना है आप। 27 में सरकार बनेगी अगर आपने कोई ईमानदारी से काम कर दिया। अभी आपके सामने SIR चल रहा था, अब नाम घटाने बढ़ाने का काम चलेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। इस समय सारा काम छोड़ करके ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। अगर नाम आपने ईमानदारी से बढ़ा लिया, फर्जी नाम आपने कटवा दिया, अगर आपने ये काम कर दिया सही ढंग से तो 27 आपके मुट्ठी में रहेगा। सरकार आपकी होगी। जब आपकी सरकार होगी तो महात्मा फुले के नाम पर, सावित्रीबाई फुले के नाम पर, बाबा साहब अम्बेडकर महाबहुजन समाज में जन्मे संतों गुरु महापुरुषों के नाम पर बहुत योजना चलाई जाएगी, बहुत योजना चलेगा। आपको याद दिलाना चाहता हूँ 2022 में भी सरकार हमारी बनने जा रही थी। ये रिपोर्ट थी, मेरा रिपोर्ट नहीं था, IB का रिपोर्ट था, इंटेलिजेंस का रिपोर्ट आ रहा था उस समय कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। रिपोर्ट आने के बाद भारतीय जनता पार्टी RSS के खेमे में माहौल गर्म हो गया कि समाजवादी सरकार बनाने जा रही है, इसको कैसे रोका जाए। रोकने की बड़ी साजिश की गई। कहाँ? RSS के मुख्यालय नागपुर में। सारा एजेंडा तय होता है मुख्यालय में और यही तय हुआ कि मतदाता सूची में जो इनका नाम है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको एक वोट का अधिकार दिया था, इनका नाम गायब करो। रफ्तार वाली गाड़ी को पास दे दो। उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या है? एक तरफ बहन कुमारी मायावती जी बहुजन समाज पार्टी, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी। भाजपा वाले समय समय पर बहन जी को जगह देते हैं। अब बहन जी 4 साल तक सोई रही हैं और 9 अक्टूबर का माननीय कांशीराम साहब का जब पूर्ण तिथि आया, परिनिर्वाण दिवस आया, तो भाजपा ने सहयोग कर दिया और लखनऊ में एक रैली करा दिया अच्छे ढंग से और मीडिया ने खूब उछाला उसको। भारतीय जनता पार्टी के जितना मीडिया से ने निकाला इसको, ऐतिहासिक रैली दिखा दिया। माननीय कांशीराम साहब का जो स्मारक स्थल है, आप लोग भी गए होंगे, हम तो लगातार गए हैं। स्मारक स्थल में अगर आप कैंपस में पूरी क्षमता बता दो आपको 25,000 से ज़्यादा का नहीं है। 25,000 आदमी खड़े हो जाएंगे, मैदान भर जाएगा।
और 25,000 बाहर खड़े हो जाएंगे, फुल हो जाएगा। जिसको मीडिया ने क्या कहा 10 लाख, किसी ने 15 लाख कहा, 5 लाख से नीचे किसी ने नहीं कहा। अब कोई बड़ी पहली बार कार्यक्रम हुआ है? कार्यक्रम तो बहुत बार हुआ है, लेकिन भाजपा का मीडिया सन ने इसको छाला कि बहुजन समाज पार्टी बड़ी मजबूत पार्टी हो गई है। एक तो बहन जी, दूसरा नेता उभार दिया चंद्रशेखर जी को। भाजपा बड़ी षड्यंत्रकारी है, सावधान रहना आप लोग। भाजपा की षड्यंत्र राजनीति समझे आप। भाजपा ने चंद्रशेखर को कहा तुम आगे बढ़ो, संघर्ष करो, तुम्हारा भी देश में बहुत बड़ा नाम है। वायु श्रेणी की सुरक्षा दे दिया और जिस जिले में चंद्रशेखर जाते हैं पूरी सुरक्षा मिलती है खूब मजबूती के साथ। भाजपा की साजिश है कि कम से कम चंद्रशेखर को भी 5%, 6% नोट्स को भी मिल जाए। अध्यक्ष जी ध्यान रखिएगा, ये भाजपा की साजिश है कि कम से कम चंद्रशेखर को भी 6%, 7% वोट मिल जाए। दूसरा, दलित समाज को वोट जो सपा को चला गया था, ये बसपा खेमे में चर्चा हुई है बैठ करके। बहन जी ने स्वयं कहा है कोर कमेटी की बैठक में कि दलित समाज जो जाने अनजाने में सपा की तरफ चला गया है उसको वापस लाने की तैयारी करो। उसी वापस लाने की तैयारी में माननीय कांशीराम साहब का नाम पर पुण्यतिथि मनाया गया ताकि समाजवादी पार्टी का वोट चला जाए, उधर वोट का बंटवारा हो जाए। वोट डालो राज करो की नीति चलाई जा रही है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि परमानेंट का नियम है कि बहन जी की जो गाड़ी है बहुत स्लो चल रही है, समाजवादी पार्टी की जो गाड़ी बड़ी रफ्तार में चल रही है। ए मेरे बहुजन समाज के लोगों, रफ्तार वाली गाड़ी को 27 में पास दे दो, संविधान बच जाएगा, आरक्षण बच जाएगा। ये जिम्मेदारी हमारी बनती है। बहन जी से कोई नाराजगी हम लोग नहीं है। बहन जी को आज भी हम दिल से मानते हैं, हम लोग बहुत उनको आदर्श मानते हैं। हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने स्वयं कहा, और एक बार नहीं कहा, कई बार कह दिया कि आदरणीय मायावती जी देश की बड़ी नेता है, सीनियर नेता है, हम समाजवादी लोग उनका हमेशा सम्मान करते रहेंगे। जब नेता ने कहा हम सम्मान करते हैं, लेकिन वही दूसरी तरफ हम जहाँ सम्मान की बात कर रहे हैं, वही दूसरी तरफ आदरणीय बहन को मायावती जी ने क्या बोला, माननीय अखिलेश यादव जी के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए बहुत खराब शब्द बोला था। और जिससे हमारी लड़ाई है, जिससे हमारा पवित्र संविधान खतरे में है, गरीबों मजलूमों का हित खतरे में है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, आप बहन जी उसकी तारीफ कर रही है। आपने तारीफ कर दिया उसकी। जहां समाज त्रस्त है, परेशान है, उत्तर प्रदेश क्राइम के मामलों में नंबर 1 पर आ गया है, दलित के मामले में। बहन जी आपको ये बात नहीं दिखाई दी आपको? रामजी लाल सुमन जी के ऊपर जिनके घर पर बुलडोजर आ गया, ठीक है समाजवादी पार्टी के सांसद हैं तो दलित समाज के, क्या बहन जी आपको उस पर नहीं बोलना चाहिए कि हमारे समाज के सांसद के ऊपर इस तरह अत्याचार हो रहा है? रामजी लाल सुमन जी की गाड़ी जा रही, टायर फेंका जा रहा है, धमकियां दी जा रही है, क्या आपको उस पर नहीं बोलना चाहिए? क्या दलित समाज की बड़ी नेता है, ठीक है रामजी लाल सुमन साहब आपके सामने बहुत छोटा नेता है, लेकिन समाज के तो हैं। आपके समाज की पीड़ा रहती, दर्द रहता तो बोलना चाहिए आपको। और जहां सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा जज जिनको न्यायालय में जूता उछाला गया, क्या ये आप इस पर नहीं बोलना चाहिए बहन जी आपको? और जिस दिन रैली कर रही थी लखनऊ में, उसके 2 दिन पहले रायबरेली में एक दलित का हत्या हो गई थी। आप ये नहीं दिखाई दे रहा है? उत्तर प्रदेश क्राइम में मामले में नंबर 1 पर आ गया, इस पर नहीं बोलना चाहिए आपको? आपको जोगी की तारीफ करने में अच्छा लगा आपको? जिस दिन ये बात बोला, ये दलित समाज में मैसेज बहुत खराब चला गया। लोगों में एक उत्साह था कि चलो बहन कुमारी मायावती जी अच्छा काम करने जा रही हैं, माननीय कांशीराम साहब के सम्मान में पुण्यतिथि मना रही हैं, लेकिन बड़ा उल्टा हो गया। इसलिए मैं आगरा जिले के जिम्मेदार साथियों में आपसे कहना चाहता हूँ, आपको पहचान करना पड़ेगा। पुनः कह रहा हूँ कि आपको पहचान करना पड़ेगा माननीय कांशीराम साहब की भाषा में कि आप 2 दुश्मन की पहचान करें। वोटों का बंटवारा न हो, ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है। अगर आपने अगर थोड़ा सा काम कर दिया, मेहनत कर दिया जाटो समाज में खासतौर से थोड़ा सा मेहनत कर दिया कि भाई देखो भाजपा वोटों को बंटवारा चाहती है, चाहती है कि पुनः सरकार बन जाए। अब एक चीज और देख लें आप, 6 दिसंबर को जोगी ने कहा कि बाबा साहब के ऊपर छतरी लगवा देंगे, बाउंड्री वॉल करा देंगे, साफ सफाई करा देंगे।
ये वोट लेने की साजिश है। इस साजिश को समझना पड़ेगा आपको। ये साजिश है और आपको जगह जगह कैडर कार्यक्रम करके दलित बस्तियों में बैठ करके बताने की जरूरत है कि भाजपा को कैसे रोका जाए। अगर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की खेमे में चर्चा होती है कि सपा को कैसे रोका जाए, उनके खेमे में चर्चा होती है कि सपा बसपा का दूरी कैसे बनाया जाए, इनके अंदर भाईचारा कायम न हो, तो आपको भी सोचना पड़ेगा कि भाजपा कैसे रुकेगी। और भाजपा को रोकने के लिए रफ्तार वाली बस का साथ देना पड़ेगा। तो जिसका नाम है, उस बस का नाम है समाजवादी पार्टी। कौन प्रत्याशी होगा कौन नहीं होगा उससे मेरा मतलब नहीं, लेकिन साइकिल हमारा प्रत्याशी होगा। साइकिल का बटन दबवा देना और आगरा से कम अध्यक्ष जी नए बने हैं, इनके नेतृत्व में कुछ यहाँ से भी सीटें हमारी निकल जाए, ताकि प्रदेश की सदन में आगरा की आवाज़ भी गूंजे कि हम आगरा से चुनाव जीत कर आए हैं। ऐसा उम्मीद करता हूँ और ऐसा उम्मीद करता हूँ राणा जी से, ऐसा उम्मीद करता हूँ सौरखिया जी से, ऐसा उम्मीद करता हूँ आजाद सिंह जी से, चौधरी की राम किशन जी से उम्मीद करता हूँ खेमराज जी से, जो दलित समाज के हमारे बड़े चेहरा हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बैठ करके रणनीति बनाइए आप लोग और बैठ कर डिस्कस करिए कि भाजपा को कैसे रोका जाए। अगर आपने डिस्कस नहीं किया, आपने अगर बात नहीं किया, तो फिर हम माला पहनते रह जाएंगे, भाषण होता रहेगा। दुश्मन तैयार है और दुश्मन इतना बड़ा तैयार है कि बहुत बड़ा धोखा आपके साथ हो जाएगा। आज के समय में लंबी बात न करते हुए, ठंड के समय है और इस अवसर पर राणा जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने हम सबको आमंत्रित किया। राष्ट्रमाता के सम्मान में उनकी जयंती के अवसर पर आप सब इकट्ठा हुए। निश्चित रूप से मैं आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं। पुनः अपने नए जिलाध्यक्ष जी का नए वर्ष की बधाई देते हुए और जिलाध्यक्ष बनने की बधाई देते हुए आप सबको भी नए वर्ष की बधाई देता हूं। ये 9 वर्ष आपके लिए इतना बड़ा शुभ हो। 26-27 में चुनाव होगा। ये जनवरी चल रहा है, जैसे ही अगले साल जनवरी आएगा, जनवरी के फर्स्ट वीक में ही आपका आचार संहिता लग जाएगा, चुनाव शुरू हो जाएगा। आपके पास मात्र 1 साल का समय है। इसलिए 2026 आपके लिए शुभ हो। मतदाता सूची को जरूर चेक कर लेना। आप परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का सपना साकार करना चाहते हैं, नेताजी का सपना साकार करना चाहते हैं, माननीय कांसी राम साहब का लोहिया जी का सपना साकार करना चाहते हैं, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। और इतना मेहनत करना पड़ेगा कि प्रकृति कहती है, जाड़ा गर्मी बरसात, जब प्रकृति आराम नहीं करती है तो हम इंसान होकर हम कैसे आराम कर सकते हैं। जब प्रकृति आराम नहीं कर सकती है तो हम इंसान को कैसे आराम करेंगे। आपका एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है कि 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना और भारतीय जनता पार्टी को भगाना, ये हमारा लक्ष्य होगा। और जब हम एक लक्ष्य पर चलेंगे, आप जब मिजाज बना लेंगे, तो उसके लिए आपको लक्ष्य के हिसाब से आपको कार्यक्रम भी चेकआउट करने होंगे, कार्यक्रम बनाने होंगे। सेक्टर स्तर करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय सावित्री, जय महात्मा फूले, जय भीम, जय समाजवाद। राणा जी बीच में खड़े हो जाओ, बीच में हो जाओ। साथियों, मेरे के लिए जो आपको बताने बोलने के लिए चीज़ थी, माननीय हमारे मुख्य अतिथि जी ने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है। इससे ज़्यादा बढ़िया मैं नहीं आपके सामने बता सकता हूँ। उन्होंने एक बारीकी से महात्मा सावित्रीबाई फुले जी के बारे में, माननीय अम्बेडकर जी के, डॉक्टर अम्बेडकर साहब के बारे में सारी कुछ चीज़ें बता दी उन्होंने। साथियों, आज हम लोग केवल चर्चा करेंगे केवल विधानसभा की। जो हमारे इस विधानसभा में हमारे 11 वार्ड आते हैं, वो एकमात्र हमारे वीरेंद्र सिंह चौहान साहब हमारे पीछे बैठे हैं, बड़े भाई हैं हमारे, और प्रोफेसर साहब हैं। इन्होंने चुनाव बहुत अच्छी तरीके से लड़ा था। और यहाँ ये क्षेत्र एतमादपुर विधानसभा में आता है और यहाँ पे 11 वार्ड हैं। 11 वार्डों में जब तक हमारे BLA का मतलब है BLA, ये बूथ एजेंट,
हमारा जो बीएलए बनेगा, जो बूथ का एजेंट होगा, और बूथ एजेंट वो होगा जो बूथ पे जाएगा, अंदर जो जाने का काम होता था पहले, जो आपका एक कार्ड बन के जाता था, डीएम उस पर साइन करके देता था, आपको तब अनुमति मिलती थी बूथ के अंदर जाने की। लेकिन वो चीज़ नहीं होगी कि बीएलए होगा वो ही हमारा बूथ के अंदर जाएगा, उसका डाटा उसके पास होगा, सबके पास होगा, और वो डाटा निकाला जाएगा, इसका आपका फ़ोटो मिलाया जाएगा, और फोटो से आपका अंदर उसमें बूथ के अंदर भेजने का काम किया जाएगा। साथियों, जब हम लड़ाई के जब हमारे सब पूरे बूथ एजेंट बूथ बीएलए बन जाएंगे, पूरे बीएलए बन जाएंगे, तो हम हर बूथ पर एक आदमी अंदर जाने का काम करेगा। उसके बाद में जो हम बूथों पर 8-8, 10-10 आदमी हम तैयार करेंगे, वो तो हमारे बाहर रहते ही हैं, हमेशा सभी लोग बनाते हैं, लेकिन वो बाहर रहते हैं। लेकिन बीएलए बनाना बहुत ज़रूरी है। मात्र 2 दिन का टाइम मिला है, 6 तारीख लास्ट डेट है, पहले 31 थी, क्योंकि बीजेपी वालों के अभी नहीं बन पाए थे, उन्होंने अपनी तरीके से 6 तारीख बढ़ा दी गई है। हाँ, मात्र 6 तारीख के रात के 12 बजे तक ये साइट बंद हो जाएगी। तो साथियों, मेरा आपसे निवेदन है कि जहाँ जहाँ अपने क्षेत्र में रह रहे हैं, अपने अध्यक्ष से संपर्क, विधानसभा अध्यक्ष से संपर्क करके अपना एक बीएलए देने का काम करें, इनको एक फॉर्म भरने का काम करें, और अपना एक फोटो दे दें इन्हें कि मुझे अपने क्षेत्र में मुझे यहाँ का बीएलए बना दीजिए, इस बूथ का बीएलए बना दीजिए। साथियों, हमारे सबसे ज़्यादा मैं पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे एमएल भारती साहब को, राज्य अध्यक्ष जी को, कि इन्होंने इतनी बढ़िया बात बताई कि हमको भी जानकारी नहीं थी, वो चीज़ हमको उन्होंने बताने का आज काम किया है, और इनको बहुत बहुत धन्यवाद आगरा में आने के लिए। और मैं आगरा की जनता की तरफ से और मैं भारती जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देना चाहता हूँ। साथियों, केवल हम लोग 2027 का चुनाव बहुत नजदीक है, बहुत पास में, हमें मात्र एक साल मिलेगा जब चुनाव लड़ने के लिए, और इसके बाद में जैसे वोट कटने का हमारी 6 तारीख को हमें लिस्ट मिल जाएगी, हम विधानसभा अध्यक्ष को अपनी पूरी लिस्ट दे देंगे, पूरी लिस्ट थमा देंगे, और वहाँ पे हर ब्लॉक में, हर वार्ड में, हर विधानसभा ब्लॉक में बांट दी जाएगी, हर बूथों में बांट दी जाएगी कि अपने अपने नाम देख ले कि कितने वोट हमारे इन्होंने काट दिए हैं। जो एसआईआर का काम हुआ था, उनके पास, आपके पास एक फॉर्म होगा, एक फॉर्म आपके पास होगा, एक आपका बीएलओ ले गया है, लेकिन उससे मिलान कर लेना कि हमारा वोट इसमें है या नहीं है। अगर नहीं है तो अपने विधानसभा अध्यक्ष से मिल करके उस पर आपत्तियां लगेंगी, और उसी बीएलओ को बुला करके और उससे कहा जाए कि जो हमने पर्चा भरा था, जो हमने एसआईआर में फॉर्म भरा था, और इसमें हमारा वोट कैसे कट गया। तो सबसे ज़्यादा अगर वोट उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने का काम है। अगर हमारा उस पर ध्यान नहीं दिया तो हम 2027 सरकार बनाने में बड़ा दिक्कत खड़ी होगी। अगर ये काम कर लिया, अगर आपने अपने पूरे वोट बढ़ा लिए, तो 2027 में सरकार बनाने के लिए कोई माई का लाल नहीं है जो आपकी सरकार रोक जाए। आप बहुत ठंड का टाइम है और आप लोग बहुत टाइम से बैठे, मुझे लेट हो गया था क्योंकि पार्टी कार्यालय पर 2 कार्यक्रम लगे थे। एक तो आपकी आज की विधानसभा की बैठक थी, और माँ सावित्रीबाई फुले जी का भी कार्यक्रम था, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि मैं लेट हो गया। आप बहुत पहले से बैठे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय समाजवाद, जय भीम। पहना करके स्वागत कर रहे हैं हमारे बड़े भाई डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान साहब, जो पूर्व प्रत्याशी हथपाथपुर से रहे हैं, बहुत ही संघर्षशील हैं और गरीबों के हमदर्द हैं। मैं उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज के प्रोग्राम में, अब देखो तुम लोग हट जाओ यार, एक बार थोड़ा नारे लगा। माता सावित्रीबाई फुले अमर रहे, माता सावित्रीबाई फुले अमर रहे, माता सावित्रीबाई फुले अमर रहे। हम आभार व्यक्त करते हैं। निश्चित रूप से आपके यही भाईचारा कायम रहा, समय समय पर आते